देखो मैं एक तो अभी आपके सामने ही हो गया रिस्टार्ट, देखो आवाज भी आ रहा बिल्कुल होगा। निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। Probably the most useless thing you can buy for 4000 रुपीज। हाँ, 4000 रुपए जलाने से ज्यादा यूजलेस बता रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे गर्मी और लाइट तो प्रोड्यूस होता है। जिस दिन मैंने इसे अनबॉक्स किया था, आई वॉज इन डीप लव, सब परफेक्ट लगा। 5 days बाद रियलिटी हिट मी। नॉस्टैल्जिया, कॉम्पैक्टनेस, डिजिटल डिटॉक्स, सबका रियलिटी बताता हूँ। दिस इज माई HMD टच 4G फुल रिव्यू हाइब्रिड फोन। बेसिक से शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंट यूनिक बॉक्स पैकेजिंग, जिसके अंदर फोन, 5 वॉट चार्जिंग अडेप्टर, USB to टाइप सी केबल एंड ट्रांसपेरेंट केस। मैं साइन कलर यूज कर रहा हूँ एंड इसके अलावा डार्क ब्लू कलर में अवेलेबल है। प्रोबेबली माई ओनली फेवरेट फीचर ऑफ दिस फोन, बिल्ड क्वालिटी, कॉम्पैक्टनेस एंड इन हैंड फील। नोकिया आशा सीरीज का याद दिलाएगा। द फ्रंट, द बैक, द साइड्स ब्यूटीफुली डिजाइन अलॉन्ग विद फ्लैट टॉप एंड बॉटम। वेरी क्लीन रियर कैमरा मॉड्यूल मिलता है और इट लुक्स क्लासिक। बिल्ड क्वालिटी भी इट इज सॉलिड, 100% प्लास्टिक है बट नो फ्लेक्स, नो बेंडिंग। सामने 3.2 इंच TFT LCD डिस्प्ले, इट्स अ QVGA डिस्प्ले, 50.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। एज एक्सपेक्टेड इट इज नॉट द शार्पेस्ट, इट्स पिक्सेलेटेड, ठीक ठाक है बस। लॉक स्क्रीन से स्वाइप करके अनलॉक या फिर टॉर्च ऑन कर सकते हो। सिम का नेम एंड अनरेड मैसेजेस होम स्क्रीन पे दिखाता है, प्लस एक टॉर्च टॉगल डायलर के बगल में। होम स्क्रीन पे राइट स्वाइप करके शॉर्टकट्स मिलता है, जैसे अलार्म, कैलेंडर, सेटिंग्स, और होम स्क्रीन से स्वाइप करके आप फेवरेट कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो। वेरी हैंडी, बट फोन रीबूट करते ही ये क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली और फिर से सेट करना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो शुरुआत है बस। आगे देखोगे रिस्टार्ट हमें करना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही कंट्रोल। आगे बात करेंगे। सेटिंग्स में ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस सेंसर मिलना चाहिए था 100%, क्योंकि अभी तक तो फीचर फोन ही लग रहा है। स्मार्ट फीचर्स कहां है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड फोन में? कैसे? यस, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा सपोर्ट करता है। सिम 1 एंड सिम 2 के लिए अलग अलग एक्शन चूज कर सकते हो। वाईफाई कनेक्ट तो हो जाता है बट बार बार डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको मैन्युअली रिकनेक्ट करना पड़ता है। यस, मैं अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन में हूं एंड अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया नहीं है। ऑनेस्टली वाईफाई के बैड एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि हॉटस्पॉट भी काम चला हुई होगा, बट थैंकफुली इट वर्क्स वेल। डिवाइस का लिमिट 4 है, 5 से 6 घंटे कंटिन्यूसली हॉटस्पॉट दे सकते हो। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना बताए, बट यस मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा। कंपनी 32 GB तक बताती है बट 64 GB तक सपोर्ट करता है। कॉल क्वालिटी जस्ट डिसेंट है, क्योंकि फीचर फोन जैसा ही माइक सेटअप मिलता है एंड ईयरपीस को ही एज ए स्पीकर यूज करता है। स्मार्ट बैकग्राउंड नॉइस कैंसलेशन वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, जस्ट लाइक गुड ऑडियो क्वालिटी। यस, 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है बट डेडिकेटेड डैक नहीं मिलता। HD ऑडियो कोडेक सपोर्ट नहीं करता, सो नथिंग स्मार्ट हियर, जस्ट लाइक अ फीचर फोन। रेडियो वर्क्स वेल, वायरलेस रेडियो सपोर्ट करता है थैंक्स टू द इंटरनल एंटेना। GPS भी इनबिल्ट है बट गूगल मैप्स उसे यूज नहीं करता, यानी करंट लोकेशन ढूंढ नहीं पाता, विच मेक्स इट टोटली यूजलेस। इवन बेसिक टास्क जो डे टू डे लाइफ में करते हो, इवन अलार्म सेट करना या फिर रेडियो एप्लीकेशन ओपन करना, गैलरी ओपन करना, गेम्स खेलना, इट इज लैगिंग। इट विल टेस्ट योर पेशेंस, इट विल इरिटेट यू। सीरियसली किस बात का हाइब्रिड फोन? अभी तक इसने एक एक्स्ट्रा चीज नहीं किया जो फीचर फोन ना कर पाता हूं। स्मार्ट ब्रांडिंग के लिए क्लाउड फोन नाम से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आता है, क्लिक करके 1 मिनट बाद ओपन होता है। लाइव प्रूफ है मेरे पास, वो भी कभी कभी, क्योंकि कई बार 1 मिनट के बाद नो सर्विस बता देता है। जब ओपन होता है ना, इसके अंदर Amazon, गूगल जेमिनाई, फेसबुक, ट्विटर, क्रिकेट, गूगल मैप, BBC एक्सेट्रा मिलता है। ट्विटर और जेमिनाई और Amazon के अंदर लॉगिन ही नहीं हो रहा था। मेरे हिसाब से सिर्फ YouTube एप्लीकेशन वर्क्स, उसके अलावा सब कुछ इट विल टेस्ट योर पेशेंस। जस्ट लाइक कोई भी UPI पेमेंट एप्लीकेशन एंड WhatsApp काम नहीं करता। अच्छी बात है कि WhatsApp काम नहीं करता बट नो UPI। हाँ, मैं जानता हूँ कई सारे लोग कमेंट करेंगे भाई इसके प्रोटोटाइप वर्जन में UPI काम करता था। वेल एंड गुड, बट मैं इसके फाइनल प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने फुल अमाउंट पे किया है और आज 10 दिन हो चुका है सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग द फोन। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं आया और मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है इसके 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा से कि QR कोड विद अ गुड सक्सेस रेट स्कैन कर पाता होगा। कई सारे फीचर फोन से भी बहुत ही ज्यादा एवरेज कैमरा है इसका। दैट सेड, सरप्राइजिंगली डिसेंट वीडियो कॉलिंग कर सकते हो विदाउट लैग, विदाउट बफर। बस आपके दोस्त को HMD एक्सप्रेस चैट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद फोटोज, वीडियोस, इवन स्माइली इमोजीज वगैरह भेज सकते हो। बट सोचना एक बार, कितने दोस्त सिर्फ आपसे बात करने के लिए उनके फोन में HMD एक्सप्रेस चैट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे? थिंक अबाउट इट। पहले के 3-4 दिन आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द फोन। फिर दिवाली के दिन जब मैं अपने दोस्त से मिला था और इसी फोन की तारीफ कर रहा था, बाय द वे, उसने ये चीज दिखाया। अब आपको एक अनकट वीडियो दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने पावर बटन दबाया फोन को अनलॉक करने के लिए। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार हो गया और अपने आप चला गया। तीसरी बार मैंने दबाया, नहीं हुआ। चौथी बार दबाया मैंने, नहीं हुआ। 5वीं बार, हो जा भाई। ओके, अब मैं इसे अनलॉक करता हूँ। अब मैंने फ़ोन को अनलॉक कर लिया। सिंपल बेसिक टास्क करूँगा, मेरे को ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, तो मैंने स्क्रॉल किया सेटिंग्स पे,
ये हो गया फ़ोन हैंग फिर से। अब हल्का सा टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके चल गया, कोई नहीं। सेटिंग्स ओपन करता हूँ और मैं चलता हूँ डिस्प्ले सेटिंग्स पे, और मेरे को जैसा करना था सेटिंग्स चेंज। अब फ़ोन वापस हो गया हैंग। ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी कह रही है कि ब्राइटनेस मत बढ़ाओ, बैक बटन दबाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब पता नहीं अपने आप म्यूज़िक प्लेयर चल गया, वीडियो प्लेयर चल गया, कोई बात नहीं, बैक पे आ जाता है। देखना कितना स्मूथ है। अभी वापस कोई बात नहीं, होम बटन पे चलता हूँ। ओके, फ्लैश ऑन करता हूँ, ऑन हो गया, फ्लैश ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो जा, ऑफ हो जा, ऑफ हो जा भाई, ऑफ हो जा। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ इट इज़ ऑफ। चलो बैक चले जा, बैक चले जा, बैक चले जा मेरे भाई प्लीज़। कोई बात नहीं, पावर बटन दबाता हूँ, ऑफ हो गया। अब हुआ ऑन, वापस मैंने अनलॉक किया, अब किया वापस। इस बार एक्स्ट्रास में देखते हैं क्या है। एक्स्ट्रास 1, एक्स्ट्रास 2, एक्स्ट्रास 3, एक्स्ट्रास 4, एक्स्ट्रास 5। इस अनकट वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ और दिखाने की जरूरत है। आई हैव मेड माई पॉइंट। बट एक और मेजर इशू है, फोन ऑटोमेटिकली 15-20 बार रिस्टार्ट हो जाता है एक दिन में, 15-20 बार अपने आप रिस्टार्ट। सो मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया, और माइंड यू बॉक्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये फोन रिपेयर नहीं होगा, रिप्लेस होगा। HMD support. Basically, it's automatically switches on and off. आप ना अपने फोन में कोई सी भी एक 4G सिम कार्ड इंसर्ट कीजिए, एक SD कार्ड इंसर्ट कीजिए, और अपनी डिवाइस के सेटिंग्स में जाके वहाँ पर क्लिक कीजिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट पे। ये मैं कई बार कर चुका हूँ मैम, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं बता रहा, कह रहा है कि योर डिवाइस इज ऑन द लेटेस्ट। एक प्रॉपर वीडियो बना के भेजिए, फ्रंट पैनल, बैक पैनल विद IMEI नंबर के साथ, उनका फोटो भेजिए। ये सारे वीडियोस नॉट मोर देन 20 MB से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वालिटी कंप्रेस करनी पड़ेगी सर, हो जाएगा। 20 MB से ज्यादा का अटैचमेंट ना मेल में ओपन नहीं होता। ड्राइव बेस्ड हूँ नहीं सर, आप वीडियो ही भेजिए। सो फाइनली कि आपको HMD टच 4G खरीदना चाहिए। ब्रोस स्किप करके तो नहीं आ गए इस पार्ट में, क्योंकि अभी तक आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर विथ प्रूफ। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी 4000 रुपए इस पे वेस्ट करना चाहिए, एंड आई एम अ बिट अपसेट। जिस तरीके से देख रहा हूँ लोग इस डिवाइस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लोग इस डिवाइस के कमियों को डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग कम्युनिटी पोस्ट पे, बाकी वीडियोस के रील्स पे कमेंट्स आ रहा है, दे आर एक्टिंग एज इफ दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग इनोवेटिव, दिस इज समथिंग क्रेजी। नहीं भाई, आज से 15 साल पहले भी ऐसे ही फॉर्म फैक्टर, ऐसे ही डिजाइन के साथ डिवाइस आता था, जो आज भी यूजेबल है 2025 में, जिसका UI आज भी इससे ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है, विथ मोर फीचर्स एंड मोर ऑप्शंस। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका RTOS में नो ना साइड लोड कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इस 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, फ्रैंकली बताऊं तो 1500 से 2500 के बीच में इतने सारे ऑडियो कूलर के प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। मैं कई सारे परफेक्ट ऑप्शंस इस वीडियो में टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इससे बेटर, स्नैपियर, मोर यूजेबल UI, डेडिकेटेड डैक मिलेगा उसमें, और उसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इससे ज्यादा सॉलिड है। इन जनरल वो खरीदना। कई सारे लोग कह रहे हैं कि इसे हम एज ए सेकेंडरी डिवाइस यूज करने वाले हैं। ब्रोस कम ऑन यार, मजाक मत करो। 1500 से 2000 रुपए के बीच में इससे बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ वो लैग नहीं करेगा फॉर हाफ द प्राइस। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सेकेंडरी फोन भी HMD टच 4G मेक्स एनी सेंस फॉर मोस्ट पीपल। थर्डली मैं देख रहा हूं कि डिजिटल डिटॉक्स का एक्सक्यूज दे रहे हैं कई सारे लोग। मुझे लगता है कि ना आपके लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से दिस विल बिकम अनदर एक्सक्यूज टू वेस्ट टाइम। क्योंकि एक स्मार्टफोन में जो टास्क आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हो, इसमें 20-25 मिनट लगेगा। ये आपको ज्यादा इरिटेट करके फ्रस्ट्रेट करेगा। इसमें कुछ नहीं रखा भाई। नॉस्टैल्जिया का फीलिंग मेरे को समझ आ रहा है। इट फील्स वार्म, इट फील्स नाइस, बट इन दिस केस इट इज नॉट अ वार्म ब्लैंकेट, इट इज अ केज। HMD टच 4G इट्स अ स्कैम ऑफ अ फोन। इस वीडियो को लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब याद से करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।